सो बिफोर डिगिंग इनटू द सिलेबस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं उसमें आप सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से विषय को आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। इसके अलावा हम बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, जो मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कई सब्जेक्ट ऐसे हैं छोटे छोटे जो सिर्फ मेंस में आते हैं। ये मैंने वो सब्जेक्ट्स लिखे हैं जो प्री एंड मेंस दोनों में आते हैं एंड अच्छा खासा वेटेज कैरी करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। ये जब भी आप पढ़ रहे हैं तो इसको आपको प्री के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है। अब आप बोलोगे मैडम अलग अलग हैं क्या दोनों? तो अलग नहीं है, हिस्ट्री तो वही रहेगी। ठीक है, हिस्ट्री कोई बदल तो नहीं जाएगी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ है हमारा 1757 का, वो वही रहेगा। उसमें क्या है, क्वेश्चन पूछने का अंदाज बदल जाता है, बस ये है। प्री में आपको फैक्चुअल पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू बनाना है उन्होंने। एंड मेंस में आपको उसका सब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा। जैसे पूछा जाएगा कि क्या कॉजेस थे या इमीडिएट कॉज क्या था 1757 के युद्ध के लिए। ठीक है, सो इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते हो, बिकॉज ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये प्री में भी अच्छा खासा वेटेज कैरी करते हैं। ठीक है, मतलब पूरा प्री ही इन्हीं से डोमिनेटेड है एंड मेंस में तो है ही। ठीक है, एंड इन सबको आपको इंटरलिंक करना होता है करंट अफेयर से। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स को कभी भी एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ट्रीट मत करना। करंट अफेयर्स कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आपने इन सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इनमें जो भी आपने बेसिक्स पढ़ लिया है, ठीक है, अब जो भी टाइम के साथ साथ उसमें अपडेट हो रही है वही हमारा करंट बनता है। तो करंट कुछ अलग नहीं है। जो आपने बेसिक पढ़ा है, ठीक है, उसमें कुछ नया एड ऑन हो गया है या कुछ न्यूज़ में आ गया है, वही आपका करंट बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ मैं। जैसे मैंने ये एक एडिटोरियल की वीडियो डाली है रिसेंटली, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हो रहा है, उसमें मैंने इसका पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है। अब ये जो टॉपिक है अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, हो सकता है आपने ये सुना हो या ना सुना हो, ये एक टॉपिक है जो कि हमारी इंडियन पॉलिटी में है। इसको हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब हम जुडिशरी वाला चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, सो मैंने तो ये अच्छे से पूरा पढ़ लिया है स्टैटिक में। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो चेंज होने वाले हैं। ठीक है, अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, अब हमारे जस्टिस संजीव खन्ना नए CGI चयनित किए जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट CGI होने वाले हैं। तो ये करंट आ गई। अब आपको पढ़ना क्या है, ये कोई सेपरेट सब्जेक्ट तो है नहीं, इसको रटना नहीं है। ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछेगी? यूपीएससी ये नहीं पूछेगी क्वेश्चन की हु इज़ अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CGI। यूपीएससी ये पूछेगी कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू अपॉइंट द CGI। तो उसमें वो अलग अलग ऑप्शंस दे देगी आपको। ठीक है, या व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू रिमूव द CGI। मतलब आपका जो भी क्वेश्चन बनाएगी वो अराउंड CGI बनाएगी। अब बच्चे बोलेंगे मैम यूपीएससी तो कहीं से भी उठा लेती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो टॉपिक आपके करंट में होता है उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो देखो, क्वेश्चन बन स्टैटिक से ही रहा है। स्टैटिक मतलब जो आपने बुक में पढ़ा, बेसिक्स, क्वेश्चन बन उसी से ही रहा है। बट बनेगा कौन से टॉपिक से, ये निर्धारित करता है, ये डिसाइड करता है आपका जो टॉपिक करंट अफेयर्स में होगा। ठीक है, ठीक है, अब ये सब करंट है। ये कैसे हम पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि हमारा बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहली इम्पॉर्टेंट टिप ये देना चाहूँगी कि ऑलवेज़ अपना बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। जो मैंने ये सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं ये वाले, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसका जो भी बेसिक्स है इसको इतना सॉलिड बनाओ कि जब भी आप करंट अफेयर पढ़ो तो फिर करंट अफेयर कुछ नहीं रह जाता। इट्स हार्डली हाफ एन आवर गेम। कुछ नहीं करना आपको, वो ऑलरेडी वही चीज़ लिखी हुई है जो आप उसके बेसिक्स में पढ़ चुके हो, उसमें बस एक अपडेट है। समझ गए आप? सो बिना किसी देरी किए हम फटाफट देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ स्टेज 1 से, जो कि प्रीलिम्स है हमारा। प्रीलिम्स में मैंने आपको बोला 2 पेपर होने वाले हैं, जो हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर है एंड हमारा जो CSAT का पेपर है। ठीक है, सो आपको मैं बता दूँ कि कभी भी आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग नहीं पढ़ना है। दिस इज टिप नंबर 2। ठीक है, कभी भी आपको प्रीलिम्स या मेंस के लिए अलग अलग नहीं पढ़ना है। आपको हमेशा मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको आंसर्स लिखने आने चाहिए।
साथ में जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको होलिस्टिकली पढ़िए, यानी प्री के हिसाब से भी पढ़िए, फैक्चुअल नॉलेज को भी लेते हुए चलिए, साथ में जो उसकी सब्जेक्टिव नॉलेज है जो क्वेश्चंस बनाने में यूज़ होगी, ठीक है, ये कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे मैं आपको आगे बताऊंगी, आप टेंशन मत लो। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी ऐसे मत करना कि चलो मैं आज हिस्ट्री उठाता हूँ, आज मैं प्री के लिए पढ़ूंगा सिर्फ, या मैं आज हिस्ट्री उठाता हूँ मैं सिर्फ मेंस के लिए पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करना है आपको, दोनों को साथ में पढ़ना है, ठीक है। सो पढ़ना आपको मेंस के लिए होता है, क्योंकि मेंस जो होता है वो बहुत डिस्क्रिप्टिव होता है। अगर आप उसके लिए तैयारी कर लेंगे तो प्री के लिए ऑटोमेटिक तैयारी होती जाएगी। तो मैं यहाँ पर बताऊँ, सिंपल सी पहली बात है, जो हमारा जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है, ठीक है, वो वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है, बहुत जनरल टर्म्स दे दी गई हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला मेंस के हिसाब से पढ़ना, क्योंकि आप तब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, एंड वो आपके प्रीलिम्स में काम आएगा। तो देखिए कुछ नहीं है, आपका करंट इवेंट्स दे रखे हैं, यानी करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है, साथ में इंडियन नेशनल मूवमेंट, साथ में देखिए इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी बता रखी है यहाँ पर, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस बता रखा है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट बता रखा है, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट। देखो ये सारे के सारे वही सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको अभी मेंशन किए थे, बताया था ना मैंने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, है ना, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक। सो सिंपली आपको बस ये प्रिपेयर करने हैं डिस्क्रिप्टिवली, ठीक है। मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे तो प्रीलिम्स के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। एंड रही बात सी सैट की, तो सी सैट अभी कुछ सालों में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। आज से पहले ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर था, ठीक है। तो जो लोग जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल रहा है या साइंस वाला रहा है, ठीक है, यानी जो मैथ्स वगैरह अच्छे से जानते हैं, ये उनके लिए बहुत आसान रहता था। बट अब इसका लेवल अच्छा खासा बढ़ गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। इसमें बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं। आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आता है, ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस दी जाती हैं इसमें आपको, साथ में आपको इसमें लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आएगा, एंड एक आएगा आपका क्वांट यानी मैथ्स पूछी जाएगी आपको। तो ये 3 सेक्शन होते हैं हमारे, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। ये इसमें करने होते हैं, आपको सिंपल क्वालिफाई करना है पेपर आपको, यानी 200 में से आपको 67 नंबर लाने हैं, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीलिम्स का सिलेबस, ठीक है। अब फटाफट से हम मेंस पे जंप करते हैं। सो जैसा कि मैं मेंस के लिए बता ही चुकी हूँ आपको, जो आपका पेपर 1 और 2 होगा वो लैंग्वेज बेस्ड होगा, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड पेपर्स होते हैं एंड ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, ये मेरिट में काउंट नहीं होंगे। इसको बस आपको क्वालिफाई करना है, 300 में से 75 नंबर आपको लेकर आने हैं, ले आओगे तो पास कर लोगे, नहीं लाओगे तो फेल हो जाओगे। साथ में जो आपका लैंग्वेज पेपर 2 है वो इंग्लिश है, कंपलसरी है, इसको आपको देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ यू आर एन ऑफिसर तो आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। उसको टेस्ट करने के लिए ये रखा गया है, ठीक है, कि आपको एटलीस्ट इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप पढ़कर समझ सकें या खुद से थोड़ा बहुत लिख सकें, इसीलिए इस पेपर को क्वालिफाइंग रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो फर्स्ट पेपर होता है लैंग्वेज का, उसमें से आप जो भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, इनमें से कोई सी भी एक आप चूज़ कर सकते हैं और उस लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 2 लैंग्वेजेस के एग्ज़ाम। इनको सिर्फ आपको क्लियर करना है, 300 में से 75 नंबर लाके 25% मार्क्स लाने हैं, दैट्स इट, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। एंड इस पेपर में जो भी नंबर आएंगे वो काउंट नहीं होते हैं, आपको बस ये पार करके जाना। इसके बाद तीसरा पेपर हमारा ऐसे होता है। तो ऐसे जो होता है हमारा, तो देखिए कैंडिडेट्स में भी रिक्वायर्ड टू राइट ऐसे ऑन मल्टीपल टॉपिक। ऐसे जो होता है वो किसी भी वास्ट टॉपिक रेंज है, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है, वो हिस्टोरिकल हो सकता है, वो फिलोसॉफिकल हो सकता है, वो इकोनॉमिकल हो सकता है, मतलब जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं उसी के इर्द गिर्द ये घूमेगा, ठीक है। सो ऐसे का टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली कि सिर्फ पॉलिटी बेस्ड ऐसेज आएंगे आपको, ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये थे स्टार्टिंग के 3 पेपर, 2 लैंग्वेज के पेपर, 1 ऐसे का पेपर, ठीक है, जिसमें से लैंग्वेज वाले काउंट नहीं होंगे, ऐसे के नंबर काउंट होंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था 4 जीएस के पेपर आते हैं एंड 2 ऑप्शनल के पेपर आते हैं, ये टोटल 9 पेपर्स हैं, ठीक है। सो जीएस के पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। सो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, इनको एक बार इनका सिलेबस देख लेते हैं। तो जीएस का जो सिलेबस है उसको डिटेल में पढ़ाने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हर एक पेपर में हमें कौन से सब्जेक्ट का पढ़ना है, ठीक है। सो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मैंने आपके सामने लिखे हैं। यहाँ पर मोटा मोटी मैंने एक सब्जेक्ट की रूपरेखा बना दी है कि ये सब्जेक्ट है इस पेपर में स्पेसिफिकली। सो अगर GS 1 की बात करें तो GS 1 में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे,
आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में क्या क्या आता है, हिस्ट्री में आता है हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में आता है हमारी मिडिवल, साथ में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद वाली हिस्ट्री आफ्टर 1947, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देखे जाता है। साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है इसमें। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो मेंस स्पेसिफिक है। यही मैं बता रही थी, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं, ठीक है। साथ में हिस्ट्री के लिए आप क्या ले लो, आर्ट एंड कल्चर भी ले लो, वो भी हिस्ट्री के साथ ही पढ़ी जाती है। सो ये है हिस्ट्री में हमारा GS1 में। साथ में GS1 में हम ज्योग्राफी देखेंगे, अभी इसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों आती है, एंड इंडियन सोसाइटी, ठीक है, समाज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं इसके भी अभी हम टॉपिक डिटेल में देखते हैं। GS2 की बात करें तो GS2 इज ऑल अबाउट पॉलिटी। मतलब मैं जब आपको बोलूँ ना कि GS1 क्या है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा उसमें हमें हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, सोसाइटी पढ़नी है। GS2 मैं बोलूँ तो तुरंत आना चाहिए आपके कि वो पॉलिटी के बारे में है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, ठीक है। सो हम इसमें पॉलिटी पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, एंड सोशल जस्टिस के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, सामाजिक न्याय जो है उसके हम रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो सोशल जस्टिस के टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारा हो गया एजुकेशन, हो गया हंगर, हो गया माइनॉरिटी, विमेन, हेल्थ, जेंडर, है ना, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो हम सोशल जस्टिस में पढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पेपर 2, इसका अभी हम डिटेल सिलेबस देखेंगे। इसके बाद GS3 जब भी मैं बोलूँ दिमाग में आना चाहिए, अरे इकोनॉमी का पेपर है, इसमें साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये सब्जेक्ट्स आपको GS3 में पढ़ने हैं। मतलब एक पेपर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को क्लब करके पेपर्स में बांटा गया है 4, ठीक है। एंड जो चौथा है आपका वो है एथिक्स, एंड ये सिर्फ और सिर्फ मेंस ओरिएंटेड है। एथिक्स के कोई भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलेंगे। मैं हाईलाइट कर लेती हूँ कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ मेंस स्पेसिफिक हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, एथिक्स हो गया, ठीक है, सोशल जस्टिस हो गया, एंड सोसाइटी हो गया एक तौर पे, ठीक है। इसका बहुत छोटा पार्ट आ सकता है जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये सब खैर वो हम करंट में पढ़ लेंगे, इसलिए मैं इसको मेंस में मार्क कर रही हूँ, ठीक है। सो ये कुछ सेगमेंट्स हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं। अब जैसे देखो क्या बचा, हिस्ट्री बचा, ज्योग्राफी बचा, पॉलिटी बचा, इकोनॉमी बचा, साइंस एंड टेक बचा, एनवायरनमेंट। और यही मैंने आपको उधर याद हो तो मैंने लिखवाया था कि ये आपको पढ़ना है जो प्री एंड मेंस दोनों में आते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये मैंने पूरा का पूरा सिलेबस UPSC की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। चलिए, तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर पहला पेपर देखो, GS1 मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या आएगा इसमें, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, वही है। कौन कौन से सब्जेक्ट मैंने आपको बोले थे, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, एंड इंडियन सोसाइटी आएगा। अब देखो इसके टॉपिक्स देख लो सबसे पहले। सो इंडियन कल्चर की बात हो रही है, ठीक है, आर्ट फॉर्म्स की बात हो रही है, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, मैंने बोला था ना हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर भी आता है, वो है इसका हिस्सा। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है, वो आएगा इसमें, ठीक है, हम जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं। फिर फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये मैंने आपको बताया आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हिस्ट्री रही है हमारी, ठीक है, कौन कौन सी सरकारें बनी है, क्या क्या हुआ है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड विच इज़ ओनली मेंस स्पेसिफिक, प्रीलिम्स में नहीं आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री हम हर एक चीज़ इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेशनल बाउंड्री से लेके कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, किसने किसको कॉलोनाइज किया, है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा ओपियम वॉर है चाइना का, ठीक है, अरब स्प्रिंग है। सो वर्ल्ड में जो हिस्ट्री रही है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सब पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। सो यहाँ हमारा हिस्ट्री खत्म हुआ, यहाँ तक था हमारा हिस्ट्री, ऊपर से लेके यहाँ तक इतना हमारा हिस्ट्री था। अब क्या स्टार्ट हो रहा है, अब सोसाइटी स्टार्ट हो रहा है। देखो तो सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना है, क्या क्या फीचर्स हैं। रोल ऑफ विमेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो वैश्वीकरण का क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे इंडियन सोसाइटी पे, वो देखना है हमें। सोशल एम्पावरमेंट देखना है, ठीक है, ये जो टर्म्स हैं ये क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी में। सो इतना सिलेबस क्या है हमारा इंडियन सोसाइटी का है, ठीक है। दिस इज अबाउट इंडियन सोसाइटी। अब जो स्टार्ट होने वाला है वो ज्योग्राफी का, तो सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, हम देखने वाले हैं कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ऑल्सो लोकेशन ऑफ दी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज वगैरह की लोकेशंस देखेंगे वर्ल्ड में एंड इंडिया में, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं।
साथ में जो भी जियोफिजिकल फिनोमिना है जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वल्केन, ये सब किसके टॉपिक हैं, ये ज्योग्राफी के टॉपिक हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपने डिटेल सिलेबस भी देख लिया एंड अब आप कंसोलिडेट करके बोल सकते हो कि हाँ मैम GS1 इज़ अबाउट हिस्ट्री, इट इज़ अबाउट सोसाइटी एंड इट इज़ अबाउट ज्योग्राफी, ये याद रखना है, ठीक है। अब GS2 की बात करें तो GS2 में मैंने आपको बोला था GS2 इज़ अबाउट द पॉलिटी, ठीक है। इसमें हम गवर्नेंस देखेंगे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको, इसमें सब कुछ पढ़ोगे, आपके हिस्टोरिकल कैसे कैसे रहा है, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, एवरीथिंग तमीज़ से पूरा पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फिर यूनियन एंड स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब देखो पॉलिटी का पार्ट है जो मैं बता रही हूँ। सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में आप उनका सेपरेशन ऑफ पावर्स देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को आप अलग अलग कंट्री से के साथ कंपेयर करके देखेंगे, जैसे अमेरिका के साथ करके देखेंगे, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ करके देख सकते हैं, फाइन, सबके साथ, ब्रिटेन के साथ आप कंपेयर करके देखें। नेक्स्ट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये भी पॉलिटी का पार्ट है। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जुडिशरी भी आपका किसका पार्ट है, और अभी मैंने बताया था ना CGI जो हमने पढ़ा है वही इसमें पढ़ना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये भी इसमें आ गया, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये सब पॉलिटी का पार्ट है। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन ऑफ द डेवलपमेंट, देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सरकार क्या क्या हस्तक्षेप करती है, इंटरवेन करती है डेवलपमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देन डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द NGOs वगैरह, ये सब हम सोशल जस्टिस में देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, सोशल जस्टिस में एजुकेशन देखा जाता है, विमेन एम्पावरमेंट देखा जाएगा, ओल्ड एज देखा जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब इसमें एड्रेस की जाती हैं। देखिए हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, पॉवर्टी, हंगर, ये सब सोशल जस्टिस का सिलेबस है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द सोसाइटी, देखिए ये सब गवर्नेंस का हिस्सा आ गया, ठीक है, गवर्नेंस का हिस्सा आ गया। देन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, देखो रिलेशंस आ गया, तो IR इंटरनेशनल रिलेशंस का आ गया, ये बायलेटरल एंड ग्रुपिंग्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं, जैसे अभी ब्रिक्स हुई है ना, ठीक है, SCO, ये सब जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, G7, G20, एवरीथिंग, फाइन। सो ये जितना भी है ये सब इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज वगैरह, ये सब कहाँ है, IR में हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि बताओ बच्चों कि GS2 कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो आप बोलोगे मैम पॉलिटी पढ़ते हैं हम इसमें IR पढ़ते हैं, इसमें हम गवर्नेंस पढ़ते हैं, इसमें सोशल जस्टिस पढ़ते हैं। ये मोटा मोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पेपर 3 देखेंगे। पेपर 3 मैंने आपको पहले ही बताया कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। साइंस एंड टेक होने वाला है, इकोनॉमी होने वाला है, एनवायरनमेंट होने वाला है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, बस, जिसमें से डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ मेंस में आता है, प्रीलिम्स में नहीं आता है। देखो स्टार्ट हो रहा है इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, प्लानिंग पढ़ेंगे, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब किसके टॉपिक हैं, इकोनॉमी के, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ इकोनॉमी का टॉपिक है। गवर्नमेंट बजट किसमें पढ़ते हो आप, इकोनॉमी में पढ़ते हो, ठीक है। मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है, ये एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, ठीक है, जो इकोनॉमी में भी पढ़ा जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर, फाइन। इश्यूज रिलेटेड टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब हमारा इकोनॉमी का टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इकोनॉमी का टॉपिक। देखो लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल, यहाँ तक इन्वेस्टमेंट मॉडल, यहाँ तक हमारा इकोनॉमी चलता आ रहा है। इकोनॉमी के बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, जब पढ़ाऊंगी तब देखना आप अच्छे से, ठीक है, मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे तमीज़ से। इसके बाद देखो साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक इसमें आएगा। फिर हम अचीवमेंट्स देखेंगे, अवेयरनेस देखेंगे इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, अब तो AI भी आ गया है, ठीक है, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इससे। इसके बाद देखो कंजर्वेशन, यहाँ तक क्या हो गया हमारा साइंस एंड टेक का सिलेबस हो गया। इसके बाद कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, ये सब किस में आ गया, एनवायरनमेंट में आ गया। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये सिर्फ मेन स्पेसिफिक है। एंड लिंकेज इन द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये एक्सट्रीमिज्म वाला जो है इंटरनल सिक्योरिटी में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो नक्सलवादी होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, मिलिटेंट्स वगैरह, एवरीथिंग। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, इन सब के बारे में ये पूरा का पूरा देखिए। सिक्योरिटी चैलेंजेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, है ना, साइबर सिक्योरिटी, ये सब जो है ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है GS3 का, उसमें आता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों बताओ मुझे कि GS3 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो यू शुड बी एबल टू टेल मी कि मैम साइंस एंड टेक आता है,
इकोनॉमी आता है, एनवायरनमेंट आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है एंड इंटरनल सिक्योरिटी आता है. दिस यू शुड नो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ने वाले हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. एंड दिस पेपर GS4 का ये पेपर सिर्फ और सिर्फ मेंस स्पेसिफिक है. प्रीलिम्स का इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है. सो इसमें बेसिकली हमें एथिक्स के बारे में पढ़ना होता है. ठीक है. जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मॉरल एक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे. एप्टीट्यूड क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है. ठीक है. मॉरल थिंकर्स जो रहे हैं, फिलोसोफर्स रहे हैं, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया या वर्ल्ड में. पब्लिक या सिविल सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. एथिक है क्या, हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए. प्रोबिटी इन गवर्नेंस एंड केस स्टडीज़. ठीक है. ये सिलेबस अभी आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस इसको पढ़ना स्टार्ट किया जाए. इसीलिए इतना आपको अभी बस इतना जान लीजिए. अगर मैं पूछूं GS4 क्या है तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ अबाउट एथिक्स. दैट्स इट. ठीक है. क्योंकि हो सकता है अभी आपको नहीं पता हो एप्टीट्यूड क्या है, अभी प्रोबिटी क्या है, वो तभी पता चलेगा जब आप एथिक्स पढ़ने बैठेंगे. फाइन. तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इस चैनल पे एथिक्स भी लेकर आऊँगी, आप ज़रूर बताइएगा. तो GS4 4 GS के हमारे पेपर हो गए. ठीक है. मैंने बोला लास्ट में जो 2 पेपर्स होते हैं वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं. ऑप्शनल क्या है, तो बेसिकली UPSC ने आपको 48 सब्जेक्ट की एक लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है. 48 सब्जेक्ट्स यू हैव. उसमें से जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है, ठीक है, नो मैटर. आप ये सब मत देखिए कि जो टॉपर है उसका कौन सा सब्जेक्ट था या ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, कोई मैटर नहीं करता. इनमें से आपको जौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से, यू हैव द लिबर्टी, अपनी चॉइस के हिसाब से आप वो सब्जेक्ट ले सकते हो. तो जैसे सब्जेक्ट की देखो लिस्ट ये रही आपकी, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी. ठीक है. ऑल्सो हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स. देखिए बहुत लंबी लिस्ट है. साथ में लैंग्वेजेस भी हैं. इनमें से किसी भी एक का आप लिटरेचर ले सकते हो. जैसे पंजाबी लिटरेचर ले लिया आपने, गुजराती लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर. ठीक है. वो भी अपने आप में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है. अगर आप इनमें से नहीं पसंद करते कुछ तो आप लिटरेचर भी पढ़ सकते हो. तो वो आपकी मर्जी है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा ऑप्शनल को, एंड उसके 2 पेपर देने पड़ेंगे एंड इन दोनों के नंबर काउंट होते हैं. सो 4 GS के पेपर 250-250 नंबर के हैं, जो साथ में एक 250 नंबर का हमारा ऐसे एंड 250-250 के 2 हमारे ऑप्शनल पेपर यानी 500 नंबर. तो ये टोटल हो गया 1000. ठीक है. एंड टोटल हो गया हमारे 1750. ये हमें मिलेगा पूरा का पूरा मेंस एग्जाम से. एंड 275 नंबर का आपका क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है. इसमें से आपको जितने नंबर मिलेंगे एंड मेंस में, रिटर्न में आपको जितने नंबर मिलेंगे, काउंट होकर आपकी फाइनल स्कोर बनेगा. उस हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट में रैंक दी जाएगी. सो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी. ठीक है. जिसमें मैंने अच्छे से आपके साथ पूरा पैटर्न एंड सिलेबस डिस्कस किया है. आने वाली वीडियोस में मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कहाँ से क्या सोर्स पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है. एंड एक स्ट्रैटेजी पूरी वीडियो बनाऊंगी कि अगर आप फुल फ्लेजेड ज़ीरो से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए. अगर आप इन दोनों पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं. कोई भी फीडबैक रिगार्डिंग एनी वीडियो एंड एनी रिकमेंडेशन इज़ वेलकम्ड. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद.